जैसे एक है दही, दही खाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। छाछ भी पीना चाहिए, मक्खन भी खाना चाहिए, और मैंने तो दूध को बता दिया, दूध पीना चाहिए, परंतु क्वेश्चन मार्क, मिलना चाहिए, दही मिलना चाहिए। अब कहेंगे हमारे यहाँ तो खूब बढ़िया बढ़िया गाड़ी दही बना बना के बेचते हैं। देखो, हमारे बहुत सारे लोग अब जानते हैं कि किस किस तरह से दही का निर्माण किया जाता है, किस किस तरह से वो सिंथेटिक दही बना बना करके लोगों को दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको शुद्ध दूध मिलता है और आप अपने घर में दही बनाते हैं तो उसका सेवन कीजिए, क्योंकि दही की भी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। लेकिन परंतु जिनके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जिनको श्वास रोग है, तो ऐसे लोगों को हम दही का निषेध करते हैं कि घुटनों के दर्द वालों को, या जिनको डिस्क स्लिप हो गई है उनके लिए भी, या शरीर में जकड़न रहती है, उनको दही नहीं लेना चाहिए। दही जिसकी आंखों में जलन होती हो उसको बढ़िया फायदा करेगी। जिसके पूरे शरीर में दाह बन गया हो, मैं तो कहता हूं दही की जगह लस्सी बनाइए ना, आप गर्मियों में आप उसकी छाछ बनाइए, दही के स्थान पर पतली पतली छाछ बनाइए। दही की अपेक्षा छाछ और भी अधिक फायदा करेगी। बस एक ही बात का ध्यान रखें कि आप जोड़ों के दर्द में थोड़ा सा उसको मत लीजिएगा। श्वास अगर किसी का फूलता हो बहुत ज़्यादा, या कफ बना हुआ हो, ऐसी अवस्था में भी उसको नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था में आप लेते रहेंगे तो यही कारण है कि आप दवाइयाँ खाते रहते हैं और दही भी खाते रहते हैं और चावल भी खाते रहते हैं, जोड़ों का दर्द जाता ही नहीं है, और फिर बन गई लाइलाज बीमारी। तो दही आप सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक चीज़ और है, अगर किसी को कैंसर बन गया है, तो कैंसर के रोगी के लिए हम बताते हैं 23 पत्ते तुलसी के, 23 पत्ते तुलसी के, और देसी गाय के दूध का दही। आप अगर पत्ते को तोड़ के बहुत बारीक बारीक तोड़ करके दही में मिक्स कर देते हैं, 150-200 ग्राम दही में, अगर आप कैंसर के रोगी को खिलाते हैं दही, तो वो उसके कैंसर को ठीक करने की क्षमता रखती है। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में पीतमपुरा में शायद पीयू ब्लॉक है, वहाँ पर मेरा कैंप हुआ था जब मेरी शुरुआत हो रही थी ये कैंप लगाने की। उस समय साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री तो उस समय शायद नहीं थे, लेकिन पावर में थे, वो उस कैंप की ओपनिंग के लिए आए थे। और उस शिविर में कितने लोग थे? 1200 पेशेंट थे, 1200। तो एक सरदार जी मेरे पास में लाइन में लगे हुए थे। उन्होंने कहा जी मैं तो बहुत समय के बाद में आपके संपर्क हो रहा है, आमना सामना हो रहा है, और बस मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत बीमार हैं, चारपाई में पड़े हुए हैं। मैंने कहा क्या हुआ उनको? बोले उनको कैंसर है। मैंने कि चारपाई से उठते ही नहीं है? बोले जी उठ नहीं पा रहे हैं। देखो चमत्कार। तो बोले, मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, मैं आपके साथ चलूँगा। वहाँ से तो मेरा निकलना कठिन था, जहाँ 1200 पेशेंट हों तो वहाँ सबको अटेंड करते करते गला दुख जाता था, बातें करते करते इतनी बातें करनी पड़ती थी। मैं उनके घर गया, घर जाने के बाद अपना एक कार्यकर्ता साथ ले गया। बाबूजी की मैंने हालत देखी, देखने के बाद उनका पेट देखा तो मल भरा हुआ था। पहले जाते ही मिट्टी की पट्टी लगवाई, एनिमा दिया, बाबूजी को एकदम होश जैसा आ गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर उनको लगातार दही और तुलसी ये देना शुरू किया। 3 दिन के बाद चमत्कार हुआ। क्या? उन्होंने खुद बताया कि बाबूजी रात के समय खुद उठे हैं, उठ करके बैठे हैं और बाथरूम अकेले गए हैं, बिना किसी के सहारे के वो बाथरूम अकेले गए हैं। जब 5-6 दिन हुए तो उनके जो पुत्र थे सरदार जी, उन्होंने उनकी बाजू पकड़ी और थोड़ा जो सामने गार्डन था उनको बाहर जाके बिठाया, यानी कि पैरों पैरों चल करके गए। तो दही और तुलसी दोनों के दोनों ये लाभ देते हैं कैंसर के रोगी को। तो इस तरह से बताऊं आपसे, कैंसर भी बहुत बड़ा हवा बन गया है, जबकि इतना बड़ा हवा है नहीं। क्यों? आप अंदर का शुद्धिकरण करते ही नहीं है और ना ही किसी को इसकी जानकारी है। जब तक अंदर का शुद्धिकरण करने का मार्ग नहीं खोजोगे, जब तक अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करने का रास्ता नहीं होगा, तो आपकी सारी चिकित्सा पद्धतियां फेल हैं, उसके आगे सब बेकार हैं, यूजलेस। सारी दवाइयां कचरे का काम करती हैं, डस्टबिन बना दिया है इसको।
ये सारा डस्टबिन बना दिया पूरी बॉडी को, जहरीला बना दिया पूरी बॉडी को, ये जहर खिला खिला करके। आप अंदर से आंतों, रेक्टम को साफ कीजिए, उसकी आंतों को साफ कीजिए, उसका स्टमक थोड़ा साफ कीजिए। ऐसा इतना साफ होने मात्र से ही व्यक्ति को होश आना शुरू हो जाता है या नहीं है? दोनों केंद्र साफ हुए, बड़ी से बड़ी बीमारियां अंदर से साफ होनी शुरू हो जाती हैं। उधर डाइट चेंज हो जाए तो दही का बहुत बड़ा रोल है। तो दही आप कैंसर के रोगी को भी दे सकते हैं, लेकिन बस निषेध जो किया है मैंने आपको अर्थराइटिस में, जोड़ों के दर्द में, और दूसरा श्वास संबंधी रोगों में इसका निषेध किया जाता है, उसको नहीं देना चाहिए। जब 5 साल के बच्चे को कैंसर की बात आती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और आपने कहा कि ब्लड कैंसर है उसको, ऐसी अवस्था में भी स्टार्टिंग से ही पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा बच्चे का भी। जो अभी आप गृहस्थ की लाइफ उसको दे रहे हैं, मतलब जो खाने पीने का जो सब जिस तरह से दिया जाता होगा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं अब उसको क्या किया जा सकता है। अभी हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में तो अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि उसको आप वहाँ पर वो क्या दे रहे हैं, खाने में क्या कुछ कर रहे हैं। पराठा भी देते हैं, और खाने में खिलाओ जो भी खाए। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए, ये जो खाने की बात आती है, मैं पहले फिर भी एक बात कहूँगा, तो सबसे पहले उसके रेक्टम को साफ कर लो, वही एनिमा से। और एनिमा जो देंगे आप उसको नींबू का दे सकते हैं, नींबू का। उसको आप जो गेहूं की पत्तियां होती है ना, उसकी पत्तियों को पीस करके उसका भी एनिमा दे सकते हैं। और एक चीज़ है पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन ये बहुत सावधानी से देना चाहिए। थोड़े से कण, चुटकी भर के नहीं, हाँ जी, ये पोटास आती है, हाँ, तो ये बहुत थोड़ा सा कण, हल्का सा, ताकि केवल लाल हो जाए, इतना ध्यान रखना। तो लाल हो जाए, क्योंकि इसमें होती है मरकरी। मरकरी होने से जो रोग जनित कीटाणु होती है, विषाणु होती हैं, इन पर ये काम करना शुरू करती है। तो उसका पिचकारी से एनिमा दिया जा सकता है। एक तो ये, अगला है पान का पत्ता। पान के पत्ते में भी कैंसर को नष्ट करने के तत्व पाए जाते हैं, तो पान के पत्ते का रस निकाल करके भी दिया जा सकता है। और गेहूं की पत्तियों का, गेहूं के जवारे का रस उसको दिन में, वैसे प्रातःकाल में तो देना ही देना है, और जैसे भी आप पिलाएं तो ये अवश्य दें, गेहूं के जवारे का रस। और 5 तुलसी का रस आता है, पंच तुलसी का रस आता है, आजकल तैयार हो चुका है। तो 5 तुलसी का रस पानी में डाल करके 2-2, 3-3 बूंद आप उसको बच्चे को पिला सकते हैं। वो सीधा ब्लड कैंसर पर जाकर के काम करना शुरू करेगा। लेकिन इस बात को बिल्कुल ना भूलें कि पहले रेक्टम और आंतों की शुद्धि का मार्ग अवश्य खोजें। कुछ भी इलाज करें, मुझे आपत्ति नहीं है, वो जो भी कर रहे हैं डॉक्टर्स वो करते रहें, लेकिन सबसे पहला काम करें आंतों की शुद्धि का। अब सुनिए, ये जो समस्या मैं आपके सामने रख रहा हूं, मुझे एक करनाल में एक हॉस्पिटल में लेकर के गए। मैं पास में वहाँ एक आश्रम है स्वामी संपूर्णानंद जी का, तो वहाँ मुझे लेके गए। तो वहाँ से फिर मुझे एक हॉस्पिटल में ले गए कि आचार्य जी एक महिला बहुत बीमार है, आप उनको एक बार देख लीजिए। आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ जब गया, वो गुलाबी रंग का हॉस्पिटल है, मुझे लगता है प्राइवेट ही होगा। वहाँ बड़ी हाई फाई व्यवस्था, भैया हम तो गरीब आदमी, हम तो छोटी छोटी व्यवस्थाओं में रहते हैं। और वहाँ जाकर के जब हमने देखा, वो महिला के पास जब मैं पहुँचा तो उसका मैंने पेट देखा, पहले सबसे पहले पेट। और आपको बताता हूँ, पेट हो रहा था पत्थर जैसा, बिल्कुल पत्थर जैसा, यानी कि टाइट कड़ा। मैंने पूछा कि लैट्रिन कब से नहीं गई है? बोले आज चौथा दिन है, चौथा दिन है लैट्रिन नहीं गई है। अरे मैंने कि डॉक्टर से बोलो इसका पेट साफ करें पहले, सबसे पहले। बोले जी ये कटोरी है, छोटी सी एक कटोरी, ये भर करके गोली खानी होती है। इतनी बड़ी कटोरी थी, शायद आपने देखी होंगी, गोलियां खाने की कटोरी होती छोटी सी। तो उस कटोरी में भर भर के गोलियां पर गोलियां चल रही हैं और डिप लग रही हैं, डिप पर डिप चल रही है। तो मैंने उनको बोला कि भाई आप इनको सबसे पहले एनिमा से इसके पेट की सफाई कराओ, यानी कि बुलाओ उनको, डॉक्टर को। बोले जी अभी आएंगे नहीं, वो राउंड पर आते तब मिलते हैं। ओफ, मुझे बड़ा दुख हुआ। उसके बाद में अब मैं कर भी क्या सकता था,
मेरा बस चलता या मेरा कोई कार्यक्रम होता तो मैं उसको वहाँ से निकाल के तुरंत ले आता और ला करके उसको मिट्टी की पट्टी लगाता, एनिमा देता, भाप पेट पे लगाता, पट्टी बंधवाता और उसके पेट की सफाई करके उसको जिंदा कर लेता। आपको बताता हूँ 1 सप्ताह के बाद उसकी डेथ हो गई, उस महिला की। जब मुझे ये पता चला कि उस महिला की डेथ हो गई है तो मेरा मन कितना दुखी हुआ कि मैं ऐसे डॉक्टर्स का क्या करूं। मैं ऐसे ही किसी के लिए कुछ नहीं बोलता। आज इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो मैं बोल रहा हूं, आज मैं एक डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलूँगा। डॉक्टर बोलते कि मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ और मैंने आपको काफ़ी मुश्किल से खोज पाया हूँ, मैंने आपके बारे में सुना था। मैं कि डॉक्टर जी सेवा बताइए, मैं क्या करूं आपके लिए। बोला मैं आपकी बातें सुन करके जो मैंने सुना है, मैं एलोपैथी से मुझे नफरत हो गई है। मैं एलोपैथी डॉक्टर हूं और मैं रिटर्न होना चाहता हूं, नेचुरोपैथी डॉक्टर बन करके लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इस व्यक्ति ने मुझे कहाँ, यूट्यूब से सुना होगा इस तरह से जगह जगह से, तो सुन करके वो अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए तैयार हो गए हैं और बोले मैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का काम करूंगा और मैं आपसे शीघ्र ही आपसे आकर के मिलने वाला हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से जिनकी आत्मा जिंदी है वे राष्ट्र हित के लिए और मानवता के हित के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं। जिनकी आत्मा मर गई है वे सही व्यक्ति का भी ऑपरेशन करने पर लगे पड़े हैं। उन ऐसे डॉक्टर्स को मैं धिक्कार भेजता हूं। शायद आपके अंतरात्मा उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और जिस व्यक्ति को जबरदस्ती काटा गया है उसके दिल से पूछो कि उस पर क्या गुजरती होगी। तो और इसी तरह से वो जो नर्सेज हैं, जो नर्स बच्चे पैदा करवाने का काम करती हैं, मैं उन नर्स को भी कभी क्षमा नहीं कर सकता हूं और ना ही प्रकृति कभी क्षमा करेगी, क्योंकि यहां पर तो प्रतिक्रिया होती है। बताता हूं आपको, यहां प्रतिक्रिया होती है। तो डॉक्टर्स जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं वे वापस लौटें और सच्चाई के लिए काम करें, केवल बिल्डिंग बनाने के लिए काम नहीं करें। अरे थोड़ी सी अपने घर में एक कमरा कम बना लो यार, क्या फर्क पड़ता है। मकान थोड़ा सा छोटा बना लो तब भी चल जाएगा, लेकिन सच्चाई के लिए काम करो, मेरा देश वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा विचार करना होगा। आप जो नेचुरल मार्ग पर यहाँ आए हैं, नेचुरल चीज़ों को जानकारी ले रहे हैं, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।